हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट आज के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके बारे में समझाऊंगा या इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ऐसी हमें होप है आपसे, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं और आप ऐसा ही करेंगे। आइए हम लोग टॉपिक को या वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस चीज़ को हम लोगों को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है। फिर से देख लीजिए हेडिंग आपकी या टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब बात की जाए तो इसको किस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्या क्या या किन किन सिचुएशन में हम लोग डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए डाइपोल की दो सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन होती है एक्सियल सिचुएशन या जिसको बोल सकते हो एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। दूसरी सिचुएशन होती है इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। ठीक, इन दोनों के बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सी? एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन ऑफ डाइपोल। तो सबसे पहली पोजीशन या सबसे पहली कंडीशन जो लेंगे वो कौन सी है? एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल ये करना है। सबसे पहले इसके लिए हमें एक फिगर बनाना चाहिए जो कि बनाएं। तो ये फिगर, सबसे पहले आप एक डाइपोल बना लीजिए। चलिए डाइपोल बना रहे हैं हम लोग। ये रहा हमारा डाइपोल। चलो, इसके चार्जेस हैं कौन? -q और ये चार्ज है +q। इतना तो आप जानते ही हैं कि डाइपोल क्या होता है, जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट किए गए हैं। तो यही तो हुआ है यहाँ पर। क्या हुआ है? दो इक्वल का मतलब हुआ कि दोनों चार्ज कौन है? q ही है। बस फर्क है कि -q है और ये कौन सा है? +q है। इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। चलो जी, अच्छा, इसके बाद इसका चलो मिड पॉइंट ले लेते हैं। ये मिड पॉइंट इसका O है। मिड पॉइंट कौन है? O है। और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट इसका B है। बहुत बढ़िया। अब बोला जाए कि -q मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है? तो L डिस्टेंस पर है। तो +q कितना डिस्टेंस पे है? तो वो भी मिड पॉइंट से L डिस्टेंस पे है। ठीक है, इसके बाद बोल सकते हैं कि इस डाइपोल की एक्सिस पर या इस डाइपोल के एंड ऑन पोजीशन पर या एंड पर कोई पॉइंट कौन है? P है। ये पॉइंट P है जहां पर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। किसकी वजह से? इस -q चार्ज की वजह से और +q चार्ज की वजह से। कहाँ पोटेंशियल? इस पॉइंट P पर। अच्छा, तो P की लोकेशन कैसी है? तो जी P की लोकेशन है O से वह कितना दूर है या कितने डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे है। तो P अपना O से कितना दूर है? R डिस्टेंस पे है। R डिस्टेंस पे है। ये हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बोल सकते हैं कि -q और +q से P कितना डिस्टेंस पे है। तो बात की जाए +q से P की डिस्टेंस कितनी है? देखो, यहां से लेकर ये पूरी कितनी है? R है। और मैं बोलूं अगर इस L को मैं माइनस कर दूं तो ये वाली डिस्टेंस बचेगी। किसमें से? R में से। तो +q की P तक की डिस्टेंस कितनी है? R - L है। उसी तरह से -q की डिस्टेंस कितनी है? यहां तक R और L जोड़ दीजिए तो R + L हो जाएगा। -q P से कितना है? R + L। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं पोटेंशियल +q चार्ज की वजह से P पर। ठीक है, तो क्या पोटेंशियल पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
प्लस क्यू चार्ज एट पी का मतलब कि पॉइंट पी। क्लियर है? तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पी क्या होगा? वो होगा मान लो V1 होगा। कितना होगा? V1 होगा जी। और तो और मैं बताऊं ये पूरा सिस्टम किस में रखा है? ये सिस्टम ऐसे मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। चलो तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब Q अपॉन में R माइनस L, ये इक्वेशन नंबर हो गया अपना फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पी क्या होगा? चलो इसको ले लेते हैं V2। माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल V2 है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पर पोटेंशियल V1 है। ठीक है, तो फिर उसको भी ऐसे ही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L। क्लियर है? और ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिए, क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पोटेंशियल माइनस क्यू की वजह से पी पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? माइनस होना चाहिए। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है जी? तो स्केलर है, तो हम इसको वेक्टर की तरह नहीं जोड़ सकते, बिल्कुल एक सिंपल मैथमेटिक्स की तरह हम लोग इसको जोड़ सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। कहाँ पर? पी पर पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल निकालने के लिए। तो क्या होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा ना? बिल्कुल, ये थोड़ा याद रखिए। ये मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कवर किया गया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो बोल सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो चलिए वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L, माइनस प्लस होते हुए भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L। बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया जी। क्या देखा जाए? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K दोनों जगह कॉमन हो जाएगा, ले लिया गया। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K कॉमन आया, तो बचा क्या ब्रैकेट में? 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ये बचा। बहुत बढ़िया। अब सिंपल वे में इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो पाएंगे कुछ, देखिए क्या, ये तो पहले का वैसे ही है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और फिर क्या, R प्लस L माइनस R माइनस L अपॉन में R माइनस L इंटू R प्लस L। हुआ ना? बिल्कुल। अब देखा जाए तो ये ब्रैकेट ओपन होंगे दोनों, या ब्रैकेट हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ये साइन तो चेंज नहीं होंगे, बट यहाँ पे माइनस है पहले, तो अंदर के साइन सारे चेंज होंगे। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस R हो जाएगा, और ये प्लस L हो जाएगा। तो माइनस R और प्लस R कैंसिल, और ये प्लस L और ये भी प्लस L, क्योंकि इस माइनस की वजह से प्लस L हो रहा है। तो L और L जुड़ के 2L, और ये स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या, 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। जी बिल्कुल सही लिख सकते हैं। ध्यान से देखा जाए तो ये और ये मिलकर 2QL हो जाएगा, Q और इंटू 2L, 2QL। सो हम लोग बाकी चीजें यहां कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
और ये कितना बना दिया 2QL अपॉन में R² माइनस L²। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलूं कि मैं P को थोड़ा सा दूर ले जाऊं, कहां से, इस O से थोड़ा P को आगे और ले जाऊं, क्या मैं P को पास और ला सकता हूं? ला सकता हूं, दोनों काम आसानी से आप कर सकते हो जी। जब P को थोड़ा दूर ले जाओगे तो R उससे इंक्रीज होगा, पर L वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि R के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल है, पर L के बढ़ने के चांसेस बहुत कम है या ना के बराबर है। तो L तो वैसे ही पड़ा रहेगा, R घट बढ़ सकता है। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा कौन L इज लेस देन, फार लेस देन R। क्लियर है कि नहीं है? देन क्या देन L² लेस देन, फार लेस देन किसे? R² से। क्या इस कंडीशन में हम लोगों को L² को लेफ्ट कर देना चाहिए, निग्लिजिबल मान के छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ सकते हैं जी। और ये 2QL क्या देगा? P देगा, डाइपोल मोमेंट, याद होगा आपको। तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू 1/4πε0। और ध्यान से देखिए, इसको हम लोग के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में मान रहे थे। मान लो अब यहाँ पर वैक्यूम या स्पेस या एयर है तो के की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है, G1 हो गई, और ये हो गया P, और ये हो गया फिर क्या R का, ये हो जाएगा R का स्क्वायर। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमें चाहिए था। ठीक, यहाँ वोल्ट भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वोल्ट लिखना भी चाहिए। ठीक है, आई होप ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा। क्या आया आपके पास? V इज इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R का स्क्वायर। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन में डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। स्टूडेंट, अब हम लोगों को पढ़ना चाहिए इक्वाटोरियल पोजीशन में डाइपोल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो सकता है या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दूसरा थिंग आपके पास क्या है? सेकंड थिंग देखिए, इन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, इन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, इसके बारे में हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है जी। तो सबसे पहले इसके लिए एक फिगर बनाएं। सबसे पहला काम आपका होता है कि आप एक डाइपोल बनाइए जी। ये दोनों चार्जेस बना लीजिए। ये आपका कौन सा चार्ज? -Q, और ये चार्ज कौन सा? +Q। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इसको मिड पॉइंट ले लीजिए डाइपोल का। बिल्कुल, ये आप पढ़ के आ रहे हो कि ये भी L, तो ये भी क्या होगा? L होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि दो इक्वल Q और Q अपोजिट -Q + Q एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस 2L डिस्टेंस पर क्या है? सेपरेट किए गए हैं। तो एक क्या है? एक डाइपोल है। अब मैं बोल सकता हूँ इसके इक्वाटोरियल पोजीशन में ये पॉइंट है। कौन? पॉइंट P। इक्वाटोरियल का मतलब होता है कि उसके एक्सिस पे ना होकर ऊपर या नीचे हो जाए, इक्वाटोरियल पोजीशन होती है। चलो, तो हम लोग ये फिगर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये पॉइंट P है। पॉइंट P को थोड़ा और पास बनाया जाए। बिल्कुल, ठीक है। और तो और P मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है? P मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे। ठीक है, P की मिड पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है? R है। बहुत बढ़िया। अब इतनी चीज़ें हम लोग कर लिए, तो क्या हम -Q और +Q की वजह से या इन चार्जेस की वजह से P पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए उन्हीं को करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या? पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ड्यू टू +Q चार्ज। ध्यान से देखिए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? V1 इज इक्वल टू, क्योंकि +Q के पोटेंशियल को हम V1 दिखा सकते हैं P के लिए, तो 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट, फिर से इसको इसी मीडियम में रखा गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, तो के और क्यू अपॉन बीपी, क्योंकि प्लस क्यू की पी से डिस्टेंस कितनी है, मान लो बीपी है, वही तो है भी। चलो इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या बना लें, फर्स्ट बना लें। उसी तरह से क्या, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, बहुत बढ़िया। अब अगर इसको निकालेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन एपी, ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड हो जा रहा है ना। क्या ये प्लस होगा कि माइनस, जी माइनस क्यू चार्ज की वजह से तो माइनस होगा ना, V2 पे किसकी वजह से, कौन से चार्ज की वजह से, पोटेंशियल माइनस क्यू, तो ये माइनस हो गया जी। तो हम कह सकते हैं तब फिर क्या, P पर नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, चलिए रखा जाए वैल्यू, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन बीपी, फिर क्या माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन एपी, एपी हो गया, बहुत बढ़िया, इतना क्लियर हुआ। क्या हम लोग बोल सकते हैं, सिंस बीपी इज इक्वल टू एपी, बीपी और एपी क्या इक्वल है, सो ये दोनों इक्वल हो गए, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन बीपी माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख रही और माइनस नहीं होगा क्यू अपॉन बीपी, क्योंकि एपी किसके इक्वल है, बीपी के, सो देखा जाए तो बराबर है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, आपको क्या दे जाएंगे, V इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके हाथ लगा है। क्या मतलब हुआ इसका, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल इज टू बी 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी 0। ये डिफरेंस है, इक्वाटोरियल पोजीशन में डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो नहीं होती, बट पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से रिमेंबर होनी चाहिए, बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। साथ ही साथ डेरिवेशन के साथ पता होगा तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।